सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 232। तो इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ संजय एंड कंपनी द फॉलोइंग बजट डिटेल्स आर अवेलेबल। तो इसमें हमको डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट वेजेस, बट इसमें कैसे दिया है, वेजेस में मशीन शॉप्स एंड असेंबली शॉप, उसके बाद है हमारा वर्क ओवरहेड्स, फिर इसमें भी मशीन शॉप, असेंबली शॉप, देन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। द कंपनी इज फॉलोइंग ऑब्जर्प्शन method of costing. You are required to prepare first schedule of overhead recovery rate from the available information and cost estimate of a job on the basis of following information. तो देखिएगा नीचे हमें मटेरियल्स दिए हैं ए और बी के 50 kgs एंड रुपीज़ दिए उसका 20 पर kgs। तो हमको डायरेक्ट जो ऊपर डायरेक्ट मटेरियल्स दिए वो हम पहले नहीं लिखेंगे, उसको हमको ऑब्जर्व नहीं करना है, जबकि हमको कौन सा वाला करना है जो हमें नीचे दिए गए। ठीक है, मटेरियल्स कितना दिया है इसमें हमको, ए का मटेरियल्स ए का दिया हमें 50 kg और उसका रुपीस है हमारा 20। देन बी का है हमारा 30 kg और उसका रुपीस है हमारा 30 पर kg। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 50 × 20 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1000। देन बी का आएगा 30 × 30 करेंगे तो आएगा हमारा 900। तो ये हमारा क्या है मटेरियल्स, तो मटेरियल्स कितना है हमारा 1900। देन नेक्स्ट है हमको क्या दिया है, लेबर्स। तो लेबर्स में हमको कितना दिया है, मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। तो पहले हम लिख लेते हैं लेबर्स, इसमें हमको दिया है मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। ठीक है, तो मशीन शॉप के 32 आवर्स है और असेंबली का है 48 आवर्स, बट इसमें हमको रेट्स नहीं दिए गए। तो बट हमको ऊपर क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस मशीन शॉप और 12,000 आवर्स है और उसकी एक्सपेंस कितनी है 75,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पर आवर रेट का। अगर हमको पर आवर रेट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल आवर्स। ओके, तो हमारा मशीन शॉप का कितना हमारा एक्सपेंस है 75,000 और उसका टोटल आवर्स उसके बाजू में दिया है जो कि क्या है 12,000। तो हमको हमारे पास क्या आ जाएगा पर आवर रेट, 75,000 डिवाइड बाय 12,000 करेंगे तो हमारा पर आवर रेट आएगा 6.25। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आवर्स से, 6.25। फॉर असेंबली शॉप का भी हम निकाल लेते हैं, उसका एक्सपेंस हमको कितना दिए है 60,000 टोटल एक्सपेंस और टोटल आवर्स है हमारा 10,000। तो इसका हमारा पर आवर रेट आएगा ₹6। तो हम असेंबली शॉप 48 आवर्स इंटू 6 करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आवर्स इंटू 6.25 तो हमारा 200। देन नेक्स्ट 48 आवर्स इंटू ₹6 करेंगे तो हमारा आएगा 288। तो ये दोनों का टोटल करके हम बाहर लिख लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 488। ओके, तो ये हमारा मटेरियल्स और लेबर्स हो चुका है। तो हमारा इन दोनों का टोटल हमारा क्या होता है प्राइम कॉस्ट। तो इनका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2388। तो ये हमारा क्या है प्राइम कॉस्ट। देन नेक्स्ट हमारा वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स भी हमारा क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होता है। ओके, तो अभी हम लिखेंगे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें भी हमको दिया है मशीन शॉप और है असेंबली शॉप। ओके, तो मशीन शॉप के भी आवर्स हम कौन से वाले लेंगे जो नीचे दिए गए लेबर्स में, कितना है वो 32 आवर्स और असेंबली का है 48 आवर्स। वर्क ओवरहेड्स में इसके एक्सपेंस दिए गए। ठीक है, पर आवर रेट कैसे निकालेंगे, पर आवर रेट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल आवर्स। तो आप किस में देखोगे, वर्क ओवरहेड्स में क्या दिया गया है, वर्क ओवरहेड्स पे इसके एक्सपेंस क्या दी गई है, मशीन शॉप की
95,500। और इसके टोटल आवर्स हम कौन से वाले देखेंगे, जो कि ऊपर दिए हैं डायरेक्ट वेजेस में मशीन शॉप का कितना दिया है उसका 12,000, तो इसमें भी वही आवर्स आएंगे 12,000। तो मशीन शॉप का रेट कितना आ जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 95,500 डिवाइड बाय 12,000, तो हमारे पर आवर रेट आएगा 7.96। ठीक है, तो हमारा मशीन शॉप का कितना आया 7.96। देन नेक्स्ट हम निकालेंगे असेंबली शॉप का, उसका एक्सपेंस कितना है हमारा 44,500। 45,500 डिवाइड बाय उसके आवर्स कितने हम ऊपर देखेंगे तो 10,000, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी रुपीस कितनी आएगी 45,000 डिवाइड बाय 10,000, इसकी रुपीस आएगी हमारी 4.56। 32 इंटू 7.96 हमारा आएगा 254.72। इसका हमारा पर आवर रेट कितना आया था 4.45, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते 48 इंटू 4.45, तो हमारा कितना आएगा 213.6। तो ये दोनों अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा 468.32। ओके, देन नेक्स्ट इसमें क्या दिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, तो अभी इन दोनों का हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारा क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमारा क्या आएगा फैक्ट्री कॉस्ट 2,388 प्लस 468.32, तो हमारा कितना आएगा 2,856.32। तो ये हमारा क्या आया फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हमको क्या दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, मैंने पहले भी पिछले बार हमने नोट्स किए थे, याद है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स किस पे बेस होता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट पे। ओके, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस पे बेस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किस बेस पे निकालेंगे फैक्ट्री कॉस्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। क्या है हमारा मटेरियल्स कितना दिया गया है 2,25,000। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट वेजेस 1,35,000 और देन है हमारा वर्क ओवरहेड्स जो कि है 1,40,000। तो इन तीनों के अमाउंट हम टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट जो कि कितनी आएगी 5 लाख। ओके, तो इस बेस पे हमको क्या दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी फैक्ट्री कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। जब हमारा फैक्ट्री कॉस्ट 5 लाख था तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमको क्या दी गई है 1 लाख। ओके, देन नेक्स्ट अभी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 2,856.32। तो इस ईयर का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2,856.32 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। तो हमको क्या मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि क्या आएगी हमारी, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना आया 571.26। तो इधर हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना आया हमारा 571.26। तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दोनों अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं 2,856.32 प्लस 571.26। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा 3,427.58। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम किस बेस पे निकालते हैं प्रोडक्शन बेस पे, यानी हमने फैक्ट्री कॉस्ट तो यहाँ तक कर लिया था, अब हम प्रोडक्शन भी इसमें ऐड कर लेते हैं। यानी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमारा कौन सा आता है एज पर फॉर्मेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि कितना दिया है 1 लाख। तो ये दोनों का टोटल करते हैं तो हमारा आता है प्रोडक्शन। तो ये क्या है हमारा प्रोडक्शन। ओके,
तो हम इस बेस पे हम क्या निकालेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम लिखेंगे प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा प्रोडक्शन 6 लाख था तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हमको क्वेश्चन में, 1,50,000। और जब हमारा प्रोडक्शन 3,427.58 तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3,427.58 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख। तो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 856.895। तो यही हम इसमें लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया हमारा, 856.895। तो ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो क्या आता है हमारा, टोटल कॉस्ट। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ 3,427.58। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 4,284.475। ठीक है। तो इसमें हमको प्रॉफिट कुछ फाइंड करने बोला नहीं है, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ।